2024 में अगस्त के महीने में उत्पाद सिपाही की परीक्षा के लिए दौड़ हुई थी और उस दौड़ में 20 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हुई थी। चुनाव से पहले आनन फानन में, धूप में और जहां तहां अभ्यर्थियों को दौड़ाया गया था, सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, एग्जाम को कंप्लीट करा लिया जाए। लेकिन आप समझिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये अक्टूबर 2025 हो गया, 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उत्पाद सिपाही के दौड़ खत्म होने के बाद अब तक उसका रिटर्न एग्जाम नहीं हो पाया है। सिर्फ ये हाल उत्पाद सिपाही का नहीं, बल्कि एलडीसी और आशु लिपि के जो अभ्यर्थी हैं, उनके भी परीक्षा का अब तक डेट जो है वो सामने नहीं आ सका है। दो बार फॉर्म भी भर चुके हैं। छात्र परेशान हैं और जेएसएससी कार्यालय के बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं गुहार लेकर कि ताकि कोई इनकी बात सुने, क्योंकि जब अभ्यर्थियों की लगातार मौत होने लगी तब विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा था, सत्ता पक्ष किसी तरह मुआवजे की राशि का ऐलान कर रहा था, लेकिन अब परीक्षा किस स्थिति में है ये बताने की स्थिति में कोई नहीं। जी, मैं उम्मे हानी बोकारो से। अच्छा, आप किस परीक्षा के लिए आए? जी, मैं उत्पाद सिपाही की एग्जाम मतलब फिजिकल मेरा हो चुका है, मतलब दौड़ में पास की हूँ। दौड़ गई हैं आप? जी। कहाँ दौड़ी? गिरिडीह में। कितना किलोमीटर दौड़ी? 5 किलोमीटर था गर्ल्स का। और उसके बाद 1 साल में और कितना दौड़ गई हैं? जी, अभी तक तो दौड़ ही रहे हैं। जेएसएससी ऑफिस आना, फिर वहीं सब की सड़क पे उतरना पड़ रहा है हम लोग को। अभी कैलेंडर हाल ही में जारी हुआ था कि एग्जाम होगा, उत्पाद सिपाही का एग्जाम लिया जाएगा। और जो एलडीसी का वैकेंसी है, एलडीसी में मैं भरी हूँ। एलडीसी का एग्जाम की अगर बात करें तो 2022 में इसका वैकेंसी आया था। 2022 में फॉर्म भरे इसका, फिर से वैकेंसी आया इसका, उसको कैंसिल किया गया। फिर से वैकेंसी आया 2023 में, उसको कैंसिल किया गया। फिर से आया 24 में भी फॉर्म फिल किए, फिर से कैंसिल कर दिया गया। 2025 में इसका एग्जाम डेट कैलेंडर आया था कि अगस्त में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उत्पाद सिपाही का मई में करवाया जाएगा। सॉरी, जुलाई में था। तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नियमावली जो आई थी सब कुछ कैंसिल हो गया है। मतलब अगर सरकार के अंदर जेएसएससी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई एग्जाम ले सके, तो फिर अभ्यर्थियों को ऐसे आस देना क्यों है? बोल दीजिए ना कि एग्जाम नहीं लेंगे, झारखंड में कोई एग्जाम नहीं होगा। आखिर क्या है? हम लोग पढ़ के एक आस से ही पढ़ रहे हैं ना। माँ बाप अगर पढ़ा रहे हैं तो एक आस लगा के बैठे कि बच्चा कुछ करेगा, अच्छा अपने पैरों में खड़ा होगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। अगर इस तरह से हम लोग सड़कों पे आएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग यहाँ पे आके जेएसएससी ऑफिस में आके सामने खड़ा होंगे, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे कब? और अगर आपके अंदर नहीं था कैपेसिटी एग्जाम लेने का, तो फिर आपको कैलेंडर जारी करने का जरूरत ही नहीं था। अभी जो अभ्यर्थी जो कल जो एग्जाम कैंसिल हुआ सीजीएल टेक्नीशियन का, तो अगर आपके अंदर नहीं था कैपेसिटी, तो 2 दिन पहले आकर जो आप रीजन देते, कोई रीजन दीजिए। क्या कोई मर गया था, कोई पदाधिकारी मर गया था, या फिर कोई पॉलिटिशियन मर गया था कि आप रातों रात एग्जाम कैंसिल किए? नहीं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप लोग को समझ आ रहा है? आप लोग तो अच्छे से एसी रूम में बैठे रहते हैं, आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग का टाइम टू टाइम वेतन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ क्या होगा? झारखंड के हम मूलवासी हैं, तो हमारा हक है कि झारखंड के निर्माण में जिस तरह से झारखंडियों ने योगदान दिया है, तो इसी तरह झारखंड के विकास में हमारा महत्व है यहाँ पे झारखंड में, कि हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी झारखंड को आगे ले जाने में, झारखंड के विकास में हम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो फिर आखिर हमारी ये जो मेहनत है ये कब साकार की जाएगी? हमारी ये मेहनत बेकार जा रही है। हम लोग पढ़ के बस पढ़ते रह जाएंगे, तो फिर आखिर इसका फ्यूचर क्या है? झारखंड के अभ्यर्थियों का फ्यूचर क्या है? और सर, सिर्फ एक एग्जाम में सिर्फ ये स्थिति नहीं है। अगर देखा जाए तो एलडीसी का एग्जाम भी है, आशु लिपि का भी एग्जाम है, इवन और भी बहुत सारे एग्जाम है जो अभी तक क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, ये सभी एग्जाम जो है अभी तक लंबित है। हम सभी छात्र जो कि 2018 से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग एक आस में तैयारी कर रहे हैं कि सरकार जो है फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेगी और हम लोगों को नियुक्ति देगी। लेकिन सरकार हम लोगों को एग्ज़ाम देने तक का अवसर भी नहीं दे रही है। वो चाह रही है कि हम लोग बिना एग्ज़ाम दिए ही एक्सपायर हो जाए। ठीक है, हम लोग का सर गोल्डन ईयर चल रहा है, और अभी हम लोग जब एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, तो जब हम लोग एज क्रॉस हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम दे कैसे पाएंगे? वैसे ही सर अभी कक्षपाल का एक वैकेंसी, अब न्यूली वैकेंसी आया है। हम लोग देखिए 2018 से तैयारी कर रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट का जो है एज या तो 30 या तो 30 क्रॉस कर चुका है। और अभी जो कक्षपाल का जो वैकेंसी आया है उसमें मैक्सिमम एज 25 रखा गया है। सर ये बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। सरकार से निवेदन है कि हम लोग जो प्रतिरक्षारत अभ्यर्थी हैं, जो तमाम झारखंड के वैकेंसियों के इंतजार 10 सालों 12 सालों से कर रहे हैं, उन सभी का ध्यान में रखते हुए इसका मैक्सिमम एज कम से कम 5 साल का छूट दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा भी सर एक और वैकेंसी है एलडीसी का,
कंप्यूटर और टंकन का जो परीक्षा है जो 2022 में आया हुआ था, है ना, आकर रद्द हो गया था। हाँ, और आकर वो फिर से रद्द हो गया था और फिर से वो दोबारा इसके लिए फिलअप कराया गया था। 4 साल हो गए। तो उसका फिलअप कराया हुआ 4 साल हो गया और अभी तक उस मामले में कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है। तो सरकार से यही चाहते हैं कि सर इस पे जल्द से जल्द जो है ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द जो है इसका एग्जाम लिया जाए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर